जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये सेकंड पार्ट है हमारे पास। इसको हमने सोल्व करना है अब विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो 121 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे 121, तो 121 की 11 के टेबल पे होती है 11, 11 ज़र 121 और फिर 11 1 ज़र 11। तो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन भी अब हम करेंगे 625 की। तो 625 हमारे पास 5 पे इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 25। उसके बाद फिर 5 पे 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 25, फिर 5 पे 5 5 ज़र 25 और 5 1 ज़र 5। ये स्टूडेंट्स हमने दोनों की कर ली न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लेंगे इनका स्क्वायर रूट 121 ओवर 625, इसका स्क्वायर रूट। तो 121 के फैक्टर्स हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 11। 625 के फैक्टर्स लिखे हुए हैं आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 5 और उसका स्क्वायर रूट। तो अब हम बना लेंगे इनके पेयर्स। एक ये 11 का पेयर ऊपर, नीचे 5 का पेयर, फिर 5 का पेयर। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा ऊपर 11 का स्क्वायर, नीचे लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो आपको पता है स्टूडेंट्स सबके स्क्वायर हैं वो क्या हो जाएंगे, इसके होल स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो नंबर बचेगा स्क्वायर रूट वाली वैल्यू 11 ओवर 5 मल्टीप्लाई 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या हो जाएगा आपके पास 25। तो 11 ओवर 25 स्टूडेंट्स, ये इसका आपके पास स्क्वायर रूट का आंसर है इस क्वेश्चन का। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें स्टूडेंट्स वैल्यूज दी हुई हैं 196 ओवर 441। इस फ्रैक्शन का अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम दोनों की ऊपर और नीचे। 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें हम तो 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप 2 के टेबल पे स्टूडेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं। 2 9 ज़र 18 और 2 8 ज़र 16 और फिर 2 पे 2 4 ज़र 8, 2 9 ज़र 18। उसके बाद आप 7 पे कर सकते हैं 7 7 ज़र 49, 7 1 ज़र 7। तो अब 441 की हम करेंगे स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। 441 हमारे पास स्टूडेंट्स इसको हम 3 पे कर सकते हैं फैक्टराइज। 3 1 ज़र 3, 1 बचा 14 हो गया 3 4 ज़र 12 और 3 7 ज़र 21। ये फिर 3 के टेबल पे जाता है आपके पास 3 4 ज़र 12, 2 बचा 27 हो गया 3 9 ज़र 27 और नीचे 7 7 ज़र फिर 49 एंड 7 1 ज़र 7। तो ये स्टूडेंट्स इसकी हमने कर ली प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन का आपके पास स्क्वायर रूट। 196 डिवाइडेड बाय 441 इसका स्क्वायर रूट। तो इसके हम फैक्टर्स लिख लेंगे स्टूडेंट्स 196 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 441 के 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और इसका स्क्वायर रूट। तो अब हम इनको पेयर्स में कर लेंगे। एक ये 2 का पेयर बन रहा है ऊपर और 7 का पेयर ऊपर, नीचे 3 का पेयर और 7 का पेयर। ये हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं इसके। तो अब आपने इनको लिखना है स्क्वायर्स की फॉर्म में। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट।
तो इन सब के स्क्वायर्स जो हैं वो स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी अब 2 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 7 ज़ार 14 और 7 3 ज़ार 21। तो स्टूडेंट्स ये इसका आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो इसको आगे आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कटिंग भी हो सकती है। 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, तो इसका आंसर आ सकता है शॉर्ट फॉर्म में 2/3। ये स्टेप भी आपने इसमें सोल्व कर देना स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमें मिक्स फ्रैक्शन इन्होंने दी हुई है। वन 13/36। तो सबसे पहले तो आपने इसकी मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना है। तो 136 और 36 ऊपर वाला नंबर उसमें हम क्या करते होते हैं, ऐड करते होते हैं। 36 और 13 क्या बन जाएगा आपके पास ये नंबर 49/36। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको अब हमने सोल्व करना है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे हम 49 की। 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7, और 36 की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 को 2 पे कर सकते हैं, 2 18 ज़ार 36, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे इसको वैल्यूज़ को लिख देंगे। इसका अब हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 49 का 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 36 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इस सारे का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स इसमें एक आप ये स्टेप और भी ऐड कर सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 उस ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका स्क्वायर रूट के दोनों का हमने फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया। ये आप हर क्वेश्चन में ये वाला स्टेप एक ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो अब इसके पेयर्स, ऊपर एक पेयर बन रहा है आपके पास, वो पेयर बन रहा है आपके पास 7 का स्क्वायर, और नीचे पेयर बन रहा है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। तो इनके स्क्वायर रूट से क्या हो जाएंगे आपके पास, सबके कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गया तो आपके पास जो वैल्यू बची 7 और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। तो ये इसका स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया इस मिक्स फ्रैक्शन का, जो कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ हम। पार्ट नंबर 5 में हमें वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स, उन्होंने 676 डिवाइडेड बाय 729, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। सिक्स 76 की जब हम करेंगे स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 पे कर सकते हैं हम। 2 पे जब करेंगे तो 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16। अगेन 2 पे होती है फैक्टराइजेशन, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18। उसके बाद ये 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, 13 पे डायरेक्ट हम कर सकते हैं। 13 ज़ार 169 और फिर 13 1 ज़ार 13, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई। और डिनोमिनेटर की कर लेते हैं 729 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 729 3 के टेबल पे जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स, 3 2 ज़ार 6, 1 बचा, 3 4 ज़ार 12 और 3 3 ज़ार 9। और फिर 243 उस पर जाएगा, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3।
फिर 3 के टेबल पे करेंगे, 3 2 ज़र 6, 3 7 ज़र 21, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। 676 डिवाइडेड बाई 729, 676 के फैक्टर बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और फिर एक और मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब हमने लेना दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट, ये ले लिया स्क्वायर रूट हमने। उसके बाद हमने करना होता है इसको पेयर्स में कन्वर्ट, ऊपर 2 का पेयर 13 का पेयर, नीचे एक 13 का पेयर, फिर 3 का पेयर और फिर 3 का पेयर, नीचे 3 के पेयर्स आपके पास बन रहे हैं। तो अब हम इसको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 13 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एक और 3 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को आप सेपरेट करने वाला स्टेप भी ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि सबके स्क्वायर्स हैं तो पूरा के पूरा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो नंबर इसके अंदर वाले बचेंगे वो ये बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 13 और नीचे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 2 13 ज़र क्या हो जाएगा 26, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, 26 बाई 27 स्टूडेंट्स, ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ, उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उन्होंने मिक्स फॉर्म में 12 24 बाई 25, ये हमें मिक्स फॉर्म में एक नंबर दिया हुआ है, इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं। 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 25 12 ज़र आपके पास क्या आता है, उसमें फिर वो ऊपर वाला नंबर ऐड करना होता है। 25 मल्टीप्लाई बाई 12, 300 ऊपर वाला नंबर वो क्या करना होता है प्लस, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 324। तो इधर लिखेंगे आप 324 डिवाइडेड बाई 25, इसकी करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन आपने। तो 324 की अब हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 324 2 के टेबल पे जाता है ये, 2 1 ज़र 2, 1 बचा, 2 6 ज़र 12, 2 2 ज़र 4, फिर 2 पे 2 8 ज़र 16, 2 1 ज़र 2, फिर 3 के टेबल पे 3 2 ज़र 6, 3 7 ज़र 21, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब 25 की कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5। स्टूडेंट्स ये कर ली हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अपने को स्क्वायर रूट लेना है हमने, तो इक्वल टू इसके फैक्टर्स लिखेंगे इन सब के, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। नीचे 25 के फैक्टर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 और इस सारे का स्क्वायर रूट लिखते होते हैं। तो अब इसके बाद हमने इसको पेयर्स की फॉर्म में लिखना होता है। ये 2 का पेयर 3 एंड 3 और नीचे 5 का पेयर बन रहा है। तो आपके पास ये फिर लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर और नीचे आएगा आपके पास 5 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो इन सब के स्क्वायर्स हैं नंबर्स के स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो जाएगा होल स्क्वायर रूट। तो आपके पास जो नंबर बचेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। तो 2 3 ज़र 6, 6 3 ज़र 18, ऊपर 18 आ गया स्टूडेंट्स और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो ये इसका आंसर है, ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था इसका। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा काम, हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से।
तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सोल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।